झारखंड की एक खास रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि 14वें राउंड के बाद आंसू की यशोदा देवी 352 मतों से आगे चल रही हैं। बता दें आपको कि गिरिडीह बाजार समिति में डुमरी विधानसभा उपचुनाव की वोटों की गिनती जारी है। पहले राउंड की गिनती की शुरुआत पोस्टल बैलेट से की गई। ईवीएम से भी पहले चरण की गिनती शुरू हो चुकी है। तो कुल 24 राउंड वोटों की गिनती चलेगी और इसके लिए कुल 18 टेबल बनाए गए हैं, जिसमें से एक टेबल पोस्टर बैलेट गिनती करेगी। तो बता दें कि इस वक्त 14वें राउंड के बाद आंसू प्रत्याशी एक बार फिर से आगे दिख रही है। आंसू प्रत्याशी यशोदा देवी 352 मतों से आगे चल रही है। बता दें आपको गिरिडीह बाजार समिति में डुमरी विधानसभा उपचुनाव की वोटों की गिनती जारी है। पहले राउंड की अगर बात करें तो गिनती की शुरुआत पोस्टल बैलेट से की गई। ईवीएम से भी पहले चरण की गिनती शुरू हो चुकी है। कुल 24 राउंड वोटों की गिनती चलेगी और इसके लिए कुल 18 टेबल बनाए गए हैं, जिसमें से एक टेबल पोस्टल बैलेट गिनती करेगी। तो आपको बता दें कि इस वक्त बेबी देवी डुमरी विधानसभा में सभा से बोले तो बेबी देवी से यशोदा देवी आगे चल रही है 352 मतों से। इस वक्त 14वें राउंड में आंसू की यशोदा देवी 352 मतों से आगे चल रही है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों की जो प्रतिष्ठा है इस वक्त दांव पर लगी हुई है। तो 15वें राउंड के बाद आंसू प्रत्याशी एक बार फिर से आगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। आंसू की यशोदा देवी 1380 मतों से आगे चल रही है बेबी देवी से। यशोदा देवी और बेबी देवी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसमें यशोदा देवी आगे चल रही है। डुमरी उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती फिलहाल जारी है। बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर यशोदा देवी फिर से बेबी देवी से आगे नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने। 14वें राउंड की अगर बात करें तो उस वक्त भी यशोदा देवी आगे थी और 352 मतों से आगे थी। यशोदा देवी और बेबी देवी के बीच में ये कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। डुमरी उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती फिलहाल इस वक्त जारी है। तो इंडिया गठबंधन से के प्रत्याशी जेएमएम से बेबी देवी और आंसू की अगर बात करें इंडिया की तरफ से, इंडिया की प्रत्याशी हैं यशोदा देवी, दोनों के बीच में ये कांटे की टक्कर है। और ये सिर्फ टक्कर ही नहीं, कह सकते हैं कि इंडिया और एनडीए की जो प्रतिष्ठा है वो यहाँ दांव पर लगी हुई है। देखना ये होगा कि किसका पलड़ा भारी है। मतगणना अभी जारी है, लेकिन अभी तक की अगर रिपोर्ट की बात करें तो 15वें राउंड में यशोदा देवी बेबी देवी से आगे चल रही है। 1380 मतों से इस वक्त आगे चल रही है। पहले राउंड की गिनती की अगर बात करें तो शुरुआत पोस्टल बैलेट से की गई। तो इस वक्त आंसू की यशोदा देवी 1380 वोट से आगे। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए डुमरी से हमारे सहयोगी मनोज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, वोटों की रुझान क्या कुछ बता रहा है? देखिए ऋषु, अगर वोटों की रुझान की अगर हम बात बताएंगे तो वो बता रहा है कि यहाँ टक्कर जो है कांटे की है जी, और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ जो है दोनों प्रत्याशियों के बीच में है, दोनों गठबंधनों के बीच में है। अगर हम शुरुआत से देखें तो पहले राउंड में जहां आंसू की उम्मीदवार जो है वो आगे थी, तो दूसरे और तीसरे राउंड में बेबी देवी जो जेएमएम की उम्मीदवार है वो आगे रही। और उसके बाद से लगातार जो है 13वें राउंड तक जो है आंसू की उम्मीदवार जो है वो आगे थी। अब 14वें और 15वें राउंड में बेबी देवी ने फिर से बढ़त बना ली है। तो यह बता रहा है कि कांटे की टक्कर है और आने वाले समय में जीत किसके पाले में जाएगी, यह अंतिम राउंड तक जब तक वोटों की गिनती नहीं हो जाती है कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से कहा जाए काफ़ी रोमांचक जो है वोटों की स्थिति नज़र आ रही है। यहाँ पे जो परिणाम सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं और लोगों की धड़कनें जो है यहाँ खास करके दोनों प्रत्याशियों से जुड़े हुए जो उनके समर्थक हैं, उनके पार्टियों के जो नेता हैं, उनकी धड़कनें जो है ऊपर नीचे हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से कभी वो आगे कभी ये आगे, तो ये अभी चलेगा। और जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, जिसकी संभावना जताई जा रही थी कि इस बार जो है इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, तो वो चीज़ें जो है नज़र आ रही हैं। जी निशु, बिल्कुल मनोज जी, इस वक्त देखा जाए तो बेबी देवी यशोदा देवी से आगे चल रही हैं। कुछ समय पहले की अगर बात करें 14वें राउंड की अगर बात करें मनोज जी, तो रिजल्ट थे वो बिल्कुल उलट थे।
वहां पर यशोदा देवी बेबी देवी से आगे चल रही थी और कुछ ही क्षण में बेबी देवी यशोदा देवी से आगे चली। कुछ भी हो सकता है, मतगणना अभी जारी है, निष्कर्ष पर निकलना जाना बहुत मुश्किल है, निष्कर्ष कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखिए कुछ ही क्षण पहले बेबी देवी पीछे थी, अब आगे आ गई है। कुछ देर पहले यशोदा देवी आगे थी, अब पीछे जा चुकी है। देखिए दोनों के लिए अगर कहा जाए तो ये एक प्रतिष्ठा का चुनाव कह सकते हैं, टक्कर है, कांटे की टक्कर है। क्या होता है, प्रभाव क्या पड़ेगा इन दोनों पार्टियों पर? जो भी अगर निष्कर्ष निकल प्रभाव के की आएंगे बात उसका। करेंगे तो यह चुनाव जो है, चूंकि देखिए परिणाम चाहे जो भी निकल करके आए, लेकिन जी। उस परिणाम का असर जो है आने जी। वाले जो 2024 के लोकसभा का चुनाव है, झारखंड में 2024 में विधानसभा का चुनाव है, उन दोनों पे इसका असर पड़ेगा। जी। क्योंकि अगर हम इस चुनाव को देखें तो एक तरफ जहां सरकार की प्रतिष्ठा जो है फंसी हुई है, इसमें सरकार ने दिवंगत जगन्नाथ महतो की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को बगैर चुनाव लड़ाए मंत्री बना दिया और अब उसके बाद चुनाव लड़ा रही है, तो वो एक जगन्नाथ महतो के साथ जुड़ी रही है और वो उन्हें वोट देगी और जिताएगी। उनकी पत्नी को पंचायती वोट मिलेगा और सरकार के उनके जगन्नाथ महतो के किए गए कामों का वोट मिलेगा और वो जगन्नाथ महतो सदन के में किए गए कामों का वोट मिलेगा और वो सदन में रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो जो आजसू है, जो एनडीए के पार्ट है और उसकी उम्मीदवार यहाँ यशोदा देवी लड़ रही है, तो आजसू और बीजेपी का भी जो है यहाँ प्रतिष्ठा दांव पे लगा हुआ है। क्योंकि 2024 को लेकर के जिस तरीके से मिशन 2024 बीजेपी ने शुरू किया है और उसकी सहयोगी आजसू है, तो यह सीट जीतना काफी जो है उसके लिए एक प्रतिष्ठा का विषय है। खास करके तब जब अभी रामगढ़ का चुनाव जो उपचुनाव हुआ था उसमें आजसू की जीत हुई थी, तो उस जीत को यहाँ दोहराना चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बाबूलाल मरांडी, उनका यह गृह क्षेत्र है और यही वजह है कि लगातार धुआंधार अगर कहा जाए तो बाबूलाल मरांडी ने और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने, 3 बड़े मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, अगर हम कहें बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और अर्जुन मुंडा जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी यहाँ कैंपेनिंग किया। इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी जो केंद्रीय मंत्री है वो भी यहाँ पे आके कैंपेन करके गई हैं, भी यहाँ के लोगों से वोट मांगी है। इसके अलावा अगर हम कहेंगे तो बीजेपी के जो प्रदेश के जो प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष के अलावे और जो तमाम पदाधिकारी हैं प्रदेश के, वो सभी यहाँ पर आकर के किए हैं। आजसू के जो नेता हैं सुदेश महतो, वो खुद चुनाव की कमान संभाले हुए थे और लगातार सभी पंचायतों में घूम घूम कर लोगों के साथ सीधा संवाद किया और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगी, रोड से किया, कई सभाओं को संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहेंगे सत्ता पक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो इंडिया गठबंधन बनने के बाद यह पहला जो है उपचुनाव है और अगर इसमें जीत हासिल होती है तो इंडिया गठबंधन को एक मोरल सपोर्ट मिलेगा, एक उनका मनोबल बढ़ेगा और वो जो है देश और दुनिया को, झारखंड और देश को यह संदेश देने में सफल होंगे कि इंडिया गठबंधन को जनता का समर्थन मिल रहा है। तो एक तरह से कहा जाए यह दोनों के लिए जो है एक कड़ी परीक्षा है। अब देखना यह होगा कि इस परीक्षा में जनता किसके साथ खड़ी होती है। बिल्कुल, तो लास्ट अपडेट बता दीजिए मनोज जी, अब तक क्या कुछ अपडेट है? जी, अब तक का अपडेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है और 15 राउंड के बाद लगभग जो यशोदा देवी हैं आजसू की, उनको 55,959 वोट मिले हैं, जबकि बेबी देवी जो जेएमएम की उम्मीदवार है उनको 57,339 वोट मिले हैं। लगभग 1,12,000 वोटों की गिनती हो चुकी है। कुल 1,98,000 के करीब में वोट पड़ा है। ऐसे में अभी 9 राउंड बाकी है, उसमें ये सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें एक जो है नोटा का जो है उसका भी प्रतिशत काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है। लगभग 2000 से अधिक लोगों ने नोटा का प्रयोग किया है। अगर हम डुमरी विधानसभा की बात करेंगे तो यह पिछड़ा इलाका माना जाता है। इस इलाके की बात करेंगे तो इसके ज़्यादातर हिस्से जो है नक्सल प्रभावित रहे, विकास से कोसों दूर रहे। ऐसे में अगर इन इलाकों में नोटा का प्रयोग होता है तो जो राजनीतिक दल हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए एक संदेश है कि आखिर नोटा का प्रयोग इतने ज़्यादा मात्रा में यहाँ क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो कुल 6 प्रत्याशी है, उनमें से कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको नोटा से भी कम वोट मिला है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि लोगों की सोच जो है किस दिशा में बढ़ रही है।